आप बना पा रहे हैं ना? पहले आप इंट्रोडक्शन करिए, 3 दिन का प्रोग्राम क्या है, फिर हम बोलेंगे सवाल जो होगा बोलेंगे। भाई तैयार है आप लोग? ये बिहार के लिए और सीमांचल के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त बिहार में दलितों की, कमजोरों की, शोषितों की, पीड़ितों की और अकलियतों की एक तवाना आवाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 4 रोजा दौरे पर आए हैं और आज किशनगंज का दौरा होना है, कल अररिया का दौरा होना है, 26वीं तारीख को पूर्णिया का दौरा होना है और 27वीं तारीख को कटिहार बलरामपुर का दौरा होना है। और इस यात्रा का नाम पार्टी ने न्याय यात्रा कारवाने इंसाफ दिया है। दरअसल इंसाफ की जरूरत इसलिए भी है कि सीमांचल के साथ दिल्ली और पटना की सरकारों ने बड़ी नाइंसाफी की है। यही वजह है कि सबसे गरीब लोग यहाँ पर हैं और अब भी यहाँ पर कोई स्पेशल तवज्जो नहीं दी जा रही है। दूसरा मसला यह है कि बिहार में और मुल्क में दलितों और अकलियतों के साथ जुल्म और नाइंसाफी हो रही है। हुकूमत को इसके लिए भी इंसाफ के लिए खड़ा होना चाहिए। हम आवाम को बेदार करने के लिए भी एक कारवां निकाल रहे हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में। और इस कारवां में तशरीफ फरमा है हमारे माजिद हुसैन साहब जो MLA हैं वहाँ नामपल्ली से, और जनाब वारिस पठान साहब जो एक्स MLA हैं बॉम्बे से, वो भी तशरीफ फरमा है। सब लोगों का ये कारवां हम लोगों का जा रहा है। हम आवाम को बेदार कर रहे हैं कि हम मुसलसल इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाला जो विधानसभा इलेक्शन हो उसमें सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। इसकी वजह से सेकुलर वोटों को जोड़ने के लिए हमने सेकुलर अलायंस को दरखास्त भी दी। उन लोगों ने भी हमारी बात नहीं मानी, तो हम चाहते हैं कि उनसे भी इंसाफ किया जाए कि सेकुलरिज्म की बका की लड़ाई कौन लड़ रहा है और सेकुलर वोटों को बिखराव का जिम्मेदार कौन है। लोग इसके लिए इंसाफ करें। ये दो तरफा इंसाफ की तलब है। दरअसल हमारी जो वो है कोशिश है, हमारी हिस्सेदारी की है कि दलितों को, गरीबों को, सीमांचल के लोगों को, अकलियतों को उसकी वाजिब हिस्सेदारी मिले। इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, जनाब वारिस पठान साहब का, जनाब भाई माजिद हुसैन साहब का, और इस कारवां को लेकर बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी अदा करने वाले आदिल हसन एडवोकेट साहब का। अरे भाई साहब, सर डुगडुगी बजा करके लेटर लिख करके आप लोगों के द्वारा गठबंधन में शामिल करने की मांग की गई, बावजूद इसके कोई जवाब नहीं आया, क्या कहेंगे? अरे खामोश रहिए ना भाई, शांत रहिए ना आप लोग। खाली मीडिया में रहने बोलो, सिर्फ मीडिया को रखिए, ज्यादा लड़िए, पार्टी के लिए हट जाइए पूरा। देखिए, अख्तर उल ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तर उल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि MIM पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तर उल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको आप 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की